Welcome back once again. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good. आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारी थ्योरी ऑफ लैंग्वेज है। थ्योरी ऑफ लैंग्वेज नॉम चॉम्स्की की, नॉम चॉम्स्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। जो नॉम चॉम्स्की थे वो जो है एक अमेरिकन लिंग्विस्ट थे। इन्होंने जो है इस पर भाषा के बारे में बताया है कि भाषा की लर्निंग जो है वो कैसे होती है, या भाषा की जो एक्विजिशन होती है वो कैसे होती है। बच्चे भाषा को सीखते हैं या बच्चे भाषा को अर्जित करते हैं, किस तरीके से भाषा का रोल जो है बच्चों की लाइफ में होता है, और बच्चे जो है भाषा को किस तरीके से सीखते हैं। बच्चे क्या उनको सिखाया जाता है, क्या जैसे जन्म लेते हैं बच्चे तो क्या पेरेंट्स उनको सिखाते हैं, या जिस भी एनवायरनमेंट में वो आते हैं, जो भी रिलेटिव्स होते हैं या जो भी फ्रेंड सर्कल में वो जाते हैं, उनकी भाषा कैसा उनका एनवायरनमेंट रहता है, क्या चीज़ें वो सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं, तो उन्हीं में एक भाषा भी है जो भाषा घर में बोली जाती है लोगों की। जैसे अगर किसी फैमिली में हिंदी बोली जाती है, किसी फैमिली में इंग्लिश बोली जाती है, किसी फैमिली में तमिल है, पंजाबी है, गढ़वाली है, गोरखाली है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो बच्चा कैसे सीखता है उस लैंग्वेज को? क्या बच्चे के लिए कोई ट्यूटर रखा जाता है कि भाई अब ये बच्चा जो है थोड़ा बड़ा हो रहा है तो अब इसको हमारी भाषा आनी चाहिए, जो भाषा फैमिली में लोग बोल रहे हैं उस भाषा को वो कैसे सीखेगा? तो चलिए शुरुआत करते हैं कि नॉम चॉम्स्की जी क्या कहते हैं थ्योरी ऑफ लैंग्वेज के बारे में। तो नॉम चॉम्स्की की जो थ्योरी ऑफ लैंग्वेज है उसको नॉम चॉम्स्की ने कई दूसरे नाम भी दिए हैं। जैसे कि पहला नाम उन्होंने दिया है कि लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। नॉम चॉम्स्की जी का कहना है कि जो लैंग्वेज है वो हम एक्विजिट करते हैं। हमारे अंदर जो है कुछ इनेट पावर्स, इनेट इनबॉर्न एबिलिटी होती है, उसके द्वारा ही जो है हम अपनी लैंग्वेज को सीखते हैं। जैसे बच्चा किसी घर में जब बच्चे पैदा होते हैं, धीरे धीरे करके जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है इंटरेक्शन करते हैं, पेरेंट्स को जैसा बोलते हुए सुनते हैं, जिस लैंग्वेज में बोलते हुए सुनते हैं, धीरे धीरे करके वो सीख जाते हैं। ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि किसी फैमिली में जो है, अगर कोई गढ़वाली फैमिली है या गोरखाली फैमिली है या हिंदी फैमिली है, क्या वहाँ बच्चों को भाषा सिखाने के लिए कोई ट्यूटर रखा जाता है, या उनको किसी तरीके से भाषा सिखाई जाती है, या पेरेंट्स उनको भाषा को सिखाते हैं? नहीं, भाषा को कभी भी नहीं सिखाते। बच्चों के अंदर जो है, नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों के अंदर जो है इनबॉर्न इनेट एबिलिटी होती है कि बच्चे जो है उस भाषा का खुद ही अर्जन कर लेते हैं। बच्चे जो है खुद ही उसको पेरेंट्स के साथ जो है बातचीत करके, जो फैमिली मेम्बर्स उनके होते हैं उनके साथ बातचीत करके, उनको सुन सुन के, उस अपनी फैमिली के एनवायरनमेंट में रहकर वो सारी चीज़ें जो है एक्विजिट करते हैं, उनका एक्विजिशन करते हैं। लैंग्वेज जो है इसी तरीके से वो सीखते हैं। उनको कोई ट्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको भाषा को किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके अंदर जो है एबिलिटी ऑलरेडी होती है, जन्मजात इनेट पावर्स, इनेट इनबॉर्न एबिलिटी उनके अंदर होती है, जिसकी वजह से जो है वो भाषा को खुद ब खुद ही सीखते हैं, अर्जन करते हैं। अब यहाँ पर एक लर्निंग होती है और एक एक्विजिशन है। तो लर्निंग और एक्विजिशन दोनों में यही डिफरेंस है कि लर्निंग हम कब करते हैं, हम लर्न कब करते हैं? जब आपके एग्जाम्स होते हैं, है ना, जब आपको कोई काम दिया जाता है टीचर के द्वारा कि आप जो है इस चैप्टर को लर्न करके आएँ, इसके क्वेश्चन आंसर लर्न के आए, चैप्टर 4 के जो है आपको इतने क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, आपको उसको लर्न करना पड़ेगा, चाहे आप उसको रटें, चाहे आप उसको एग्ज़ाम पास करने के लिए करना है, लेकिन जो है आप उसको ज़बरदस्ती आपको वो काम कराया जाएगा, आपको वो करना ही पड़ेगा। अगर आपको एग्ज़ाम में पास होना है तो आपको जो है फोर्सफुली जो है अपने दिमाग में लगा के, चाहे रट के, उसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। तो वो है लर्निंग, जो आप लर्न कर रहे हो और फिर एग्ज़ाम देंगे आप उसको पास करने के लिए, तो वहाँ पर वो लर्निंग हो गई कि उसके लिए जो है वो अपने आप से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। ये तो आपको करना पड़ेगा और ये आपको कराया जाएगा। एक्विजिशन क्या है? एक्विजिशन जो बच्चे के अंदर पहले से ही इनबॉर्न एबिलिटी है वो खुद ही अर्जित करता है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को भाषा सिखाने के लिए, हमें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जिस भाषा में, जिस फैमिली मेम्बर्स के लोग रह रहे हैं, जिस भाषा के लोग रह रहे हैं, वो उनके साथ रह रहकर खुद ही सीख लेगा भाषा को। हमें उसको कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है, कहीं से सिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टीचर की ज़रूरत नहीं है। बच्चे जो है भाषा को खुद ही सीखते हैं अपनी एबिलिटी के द्वारा, जो भी उनको इनेट और इनबॉर्न जो है एबिलिटी उनके अंदर है, वो उस भाषा को खुद ही अपने
अपने आप से अर्जित कर लेगा, खुद ही सीख लेगा, हमें उनको सिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। यही नॉम चॉम्स्की की थ्योरी भी है और यही उनका कहना भी है। उन्होंने कई दूसरे नाम भी दिए हैं अपनी थ्योरीज़ के, आइए चलते हैं देखते हैं उनको। सेकेंड इज़ नेटिविस्ट थ्योरी। जैसे कि हमने अभी बोला कि जो जन्मजात उनके अंदर जो है एबिलिटी, क्षमता होती है, उसके द्वारा ही जो है वो भाषा को अर्जित करते हैं। नेक्स्ट इज लिंग्विस्ट थ्योरी है। लिंग्विस्ट इज लैंग्वेज से रिलेटेड थ्योरी है ये। नेक्स्ट इज डीप स्ट्रक्चर थ्योरीज, फ्रॉम इनसाइड डीपली, बच्चा जो है अपने अंदर से ही भाषा को एक्विजिट कर रहा है, भाषा को सीख रहा है, भाषा को अर्जित कर रहा है, तो इसीलिए जो है इन्होंने इस थ्योरी का नाम डीप स्ट्रक्चर थ्योरी भी रखा है। नेक्स्ट है इसका लैंग्वेज बेस्ड थ्योरी रखा है, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड थ्योरी है ये, तो जो है इन्होंने इसको लैंग्वेज से रिलेटेड ही इसको रखा है। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी इसको हम कहेंगे कि सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत जो है, कि किसी भी कोई भी भाषा हो लेकिन जो है ग्रामर एक जैसी ही सब में यूज़ की जाती है ना। अब चाहे आप गढ़वाली हों, चाहे आप गोरखाली हों, चाहे वो आप पंजाबी हों, वर्ब या नाउन या प्रोनाउन, कुछ भी जो चीज़ हिंदी में होगी वही ग्रामर जो है इंग्लिश में भी यूज़ करी जाएगी। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में जो है नाउन की परिभाषा कुछ और होगी और हिंदी में जो है नाउन की परिभाषा कुछ और होगी। तो ग्रामर जो है सारी भाषाओं के लिए एक ही होगा, तो इसीलिए इसको जो है ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी का नाम दिया है इन्होंने। थ्योरी को ग्रामर यूनिवर्सल थ्योरी भी कहा गया है। चिल्ड्रन हैव द इनेट कैपेसिटी और इनबॉर्न एबिलिटी। अभी हमने डिस्कस किया कि चिल्ड्रन जो है उनके अंदर इनेट कैपेसिटी होती है, इनबॉर्न एबिलिटी होती है टू एक्वायर लैंग्वेज। अच्छा, नॉम चॉम्स्की ने जो है 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बताए हैं कि किस तरीके से बच्चा जो है एक्विजिट करता है लैंग्वेज को। पहला बताया है उन्होंने लैड। लैड एक डिवाइस है जिसकी फुल फॉर्म हम कहेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कि ये उन्होंने ये बताया कि हमारे ये माइंड में एक डिवाइस की तरह काम करता है, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है, जो भी इनपुट्स हमारे अंदर जाते हैं, वो सब जो है, चाहे वो एक स्ट्रक्चर बनाना हो, चाहे वो कोई सेंटेंस बनाना हो, चाहे कुछ भी क्रिएट करना हो, तो इस डिवाइस में जो है बच्चे ये सारी चीज़ें एक्विजिट कर लेते हैं। जैसे कि इट हेल्प्स इन लर्निंग लैंग्वेज, ये जो है हेल्प करता है लैंग्वेज लर्न करने में, सपोर्ट्स लैंग्वेज एक्विजिट करने में, अर्जित करने में लैंग्वेज को। डिवाइस एग्जिस्ट इन ब्रेन, ये डिवाइस हमारे ब्रेन में एग्जिस्ट करता है, जो हेल्प करता है एक्विजिशन में, नॉलेज एक्विजिशन में या लैंग्वेज एक्विजिशन में। इनपुट्स आर रिसीव्ड रिगार्डिंग योर लैंग्वेज, हमारी जो भी इनपुट्स हैं हमारी लैंग्वेज में जो है आर रिसीव्ड होते हैं रिगार्डिंग योर लैंग्वेज, लैंग्वेज के रिगार्डिंग जो है हमारे रिसीव्ड होते हैं इनपुट्स। चिल्ड्रन लर्न क्विकली, जिससे क्या है बच्चा जल्दी सीखता है। वेदर इट इज़ अ स्ट्रक्चर, चाहे वो कोई स्ट्रक्चर बनाना हो, समथिंग हैज़ टू बी जनरेटेड, कुछ जनरेट करना हो, और स्पीक सच थिंग्स और नेवर हर्ड। और इस तरीके से बच्चे कभी कभी ऐसी चीज़ें जनरेट कर देते हैं, ऐसी चीज़ें एक्विजिट कर देते हैं कि हमने भी कभी सुनी नहीं होती, और हम अक्सर कहते भी हैं कि अरे ये चीज़ तो हमने कभी सुनी नहीं, और देखो ये बच्चा जो है इस बारे में बात कर रहा है। तो ऐसा एक डिवाइस जो है माइंड में होता है उनके, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिससे कि वहाँ पर जाकर बच्चा सब कुछ सीखता है। वहाँ पे इनपुट्स आते हैं बच्चे के अंदर, रिसीव करता है वो सारी चीज़ें, और उनसे जो है वो सारी चीज़ें वो सीख जाते हैं। तो इसके थ्रू ही बच्चा एक्विजिशन करता है। दूसरा है आपका यूनिवर्सल ग्रामर, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि ग्रामर एग्जिस्ट इन ऑल लैंग्वेजेस, ऑल ह्यूमंस हैव अ यूनिवर्सल ग्रामर एंड सम टाइप ऑफ ग्रामर एग्जिस्ट इन ऑल लैंग्वेज, कि सारी लैंग्वेज में जो है ग्रामर एक जैसी ही होती है। अगर मैं नाउन के डेफिनेशन बोलूँ तो नाउन की डेफिनेशन क्या है कि भाई किसी नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग, है ना, वटेवर। और अगर हम इसको हिंदी में कहेंगे तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में जाके जो है इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, एज इट इज़ ही रहेगी। अब चाहे वो आप बंगला में देखो, चाहे वो आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखो, चाहे आप नेपाली में देखो, ग्रामर जो है एज इट इज़ ही रहेगी, और केवल लैंग्वेजेस का फ़र्क रहेगा अलग अलग। और हर बच्चा जो है अपने हिसाब से अपनी इनबॉर्न और कैपेसिटी और अपनी इनेट पावर्स, अपनी इनेट एबिलिटी के द्वारा जो है लैंग्वेज को एक्विजिट करता है। जनरेटिव ग्रामर, और इसी के थ्रू जो है, जो हमारा लैड, अभी हमने डिवाइस की बात करी, बच्चा जनरेट करना खुद ही सीख जाता है। अब बच्चे को अगर स्कूल जाना हो तो बच्चा क्या बोलेगा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ,
तो ऐसे नहीं बोलेगा कि स्कूल जा, मैं आ रहा, ऐसा नहीं बोलेगा। उसको जनरेट करना खुद से, जो उसके अंदर वो डिवाइस है वो खुद वर्क कर रहा है, उसको पता चल रहा है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उसके अंदर जो भी इनपुट्स आ रहे हैं वो जो वो रिसीव कर रहा है उससे वो जनरेट भी कर रहा है। तो जब वो स्कूल जा रहा है तो वो अपनी भाषा में खुद ही बोलेगा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ऐसे नहीं बोलेगा कि स्कूल टू, एम आई गोइंग। खुद ही बच्चा जो है जनरेट करना सीख जाता है। तो ये 3 कंसेप्ट जो है नॉम चॉम्स्की ने बताए हैं, जो कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए जो है, एक्विजिशन के लिए, नॉट लर्निंग, एक्विजिशन के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं। यही हमारी छोटी सी ही थ्योरी थी, बहुत बड़ा इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था, बस खाली यही नॉम चॉम्स्की बताना चाह रहे थे। उनका मेन एम यही था कि बच्चे जो हैं लैंग्वेज को एक्विजिट करते हैं, एक्विजिशन होता है लैंग्वेज का, हम उसकी लर्निंग नहीं कर सकते। बच्चे जो हैं अपनी एबिलिटी, इनेट एबिलिटी और इनबॉर्न एबिलिटी के द्वारा जो है लैंग्वेज को सीखते हैं, लर्निंग नहीं करते। लर्निंग अलग हो जाती है और जो है हमारी एक्विजिशन हमारा अलग हो जाता है। जैसे कि पहले भी हमने देखा है, जीन पियाजे के बारे में हमने पढ़ा है, वाइगॉत्स्की के बारे में पढ़ा है, स्किनर के बारे में पढ़ा है। इन्होंने भी लैंग्वेज के बारे में कहा है। जैसे जीन पियाजे ने कहा था कि पहले लैंग्वेज है, उसके बाद फिर हमारी लर्निंग है ना। वाइगॉत्स्की ने कहा था पहले हमारी लर्निंग है, पहले बच्चा जो है इंटरैक्ट करता है सोसाइटी के साथ, उसके बाद लैंग्वेज। तो इस तरीके से स्किनर ने भी कहा था, ये स्किनर एक बिहेवियरिस्ट थे, उन्होंने भी लैंग्वेज के बारे में काफ़ी चीज़ें कही थी, है ना। तो ये सब जो हैं ये हमारे सब साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कि बच्चों की लर्निंग के बारे में काफ़ी, लैंग्वेज के बारे में जो है हर अपनी थ्योरी में कुछ ना कुछ बताया है। तो इसी तरीके से नॉम चॉम्स्की के भी अपने व्यूज़ हैं। उन्होंने जो है एक्विजिशन के बारे में कहा है कि लैंग्वेज जो है बच्चा अपनी इनबॉर्न और इनेट एबिलिटी के द्वारा एक्विजिट करता है, ना कि सीखता है। बच्चे को लैंग्वेज सीखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ना हमें सिखाने की ज़रूरत है। बच्चा जो है खुद ही सीख लेगा, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी क्षमता होती है। ठीक है, तो ये हमारी नॉम चॉम्स्की की थ्योरी है, ये है हमारी थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।